हेलो एवरीवन। बदलते हुए मौसम में कोल्ड का अटैक एकदम से हो जाना, सर्दी जुकाम का होना, थ्रोट का अफेक्शन होना, जैसे कि आप महसूस कर पा रहे होंगे, मुझे भी अभी कोल्ड हुआ है। तो ये जो बदलता हुआ मौसम है और एकदम से जो सिम्टम आ रहे हैं कफ एंड कोल्ड के, जहाँ पे नोज़ इन्वॉल्व है, थ्रोट इन्वॉल्व है, लैरिंग्स इन्वॉल्व है, हाँ, साथ में हेड इन्वॉल्व है या फीवर के सिम्टम आ रहे हैं, एकदम से जो चेंजेस हुए हैं उस वजह से। तो यहाँ पर कुछ रेमेडी हैं जो बहुत ही एक्टिवली काम करती हैं, बहुत ही फास्ट रिजल्ट देती हैं हमें, और अगर हम उनकी सिम्टोमेटोलॉजी को सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो हमें क्योर मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स बेलाडोना की। बेलाडोना हमारे प्रिस्क्रिप्शन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो जाती है। इसकी सिम्टोमेटोलॉजी बहुत ही इजी है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, और अगर इसका हम अप्लीकेशन सही तरीके से अपने केस में करते हैं तो हमें वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बेलाडोना अगर आप देखोगे तो जो जितनी भी एक्यूट कंडीशन है उनमें बहुत अच्छा हेल्प करती है। नॉट ओनली इन एक्यूट कंडीशन, क्रॉनिक में भी जाती है, बट एक्यूट कंडीशन में आपको बेलाडोना के प्रिस्क्रिप्शन के साथ जाने मिले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से आप एकोनाइट की बात करते हो, पल्सेटिला की बात करते हो, है ना, हिप्परसल, ब्रानिया, रेस्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे बेलाडोना बहुत ही यूनिक तरीके से काम करती है। सो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेलाडोना। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी आप सभी के लिए होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आती हूँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स देखिए, जब आप बेलाडोना के बारे में प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी रखना चाह रहे हो, आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो, तो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो इसके बारे में जानना ही है। उसमें सबसे पहला आता है एक्शन ऑफ ड्रग। जब भी कोई ड्रग हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, वी शुड नो अबाउट देयर एक्शन, वो कहाँ कहाँ कब काम करती है और किस तरह से वो रन करती है। तो बेलाडोना को आप देखोगे तो ये किस तरह से काम करती है, सडन एक्सपोजर में इसका बहुत अच्छा एक्शन है। कोई भी बॉडीली कंप्लेन, कोई भी बॉडी में अगर डेवलप हो और वो एकदम से आ जाए, सडन एक्सपोजर हो उसका, और उसकी वजह से सडन आपको कंप्लेन डेवलप हो जाए, एकदम से पेन हो जाए, और वो बहुत वायलेंट पेन रहे, इनटॉलरेबल रहे, और अपने आप ही वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाए, अपने आप ही, धीरे धीरे नहीं, अपने आप एकदम से सबसाइड हो जाए। तो सडन ऑरिजिन है, उसी तरह जैसे आती है उसी तरह से चली जाती है इसकी कंप्लेन। चाहे वो एकदम से लेग पेन हो, कई बार आप देखोगे कि लेग में पेन होता है और वो थोड़े टाइम के लिए होता है, चला बहुत तेज होता है और वो चला जाता है। फिर होता है तो अल्टरनेट टाइप होता है, रेमिटेंट पेन होता है, कंटिन्यूस पेन नहीं होता है। सिमिलरली ये फीवर के केस में है, क्योंकि मैं जो अभी वेदर चेंज हुआ है, कोल्ड की बात कर रही हूँ, तो वो सिम्टम्स समझना ज़रूरी है। अगर हम फीवर को कंसीडर करें, हमें बेलाडोना का प्रिस्क्रिप्शन जानना है फीवर के साथ, तो आप देखोगे ऐसा फीवर जो एकदम से आया हो, सडन ऑरिजिन हुई हो, एकदम से वायलेंट इंटेंस हीट के साथ। देखिए, एक फीवर होता है 99 टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रहना, ठीक है। बेलाडोना के साथ अगर हम जाना चाहेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई ग्रेड टेम्परेचर रहेगा। हाई ग्रेड का मतलब है 102 से 104 के बीच टेम्परेचर रहेगा। बॉडी अगर आप टच करते हो तो आप देखोगे एकदम से गर्म, हीट, वायलेंट हीट, बहुत ज़्यादा गर्म। एक नॉर्मल बॉडी आपने टच किया, लाइक कल मेरी बेटी को भी फीवर था, तो बॉडी मैंने टच करी तो एकदम नॉर्मल, ऐसा लग रहा था 99 100 फीवर है, और वो ऐसा नहीं कि एकदम से आया हो, है ना, सुबह से ही हल्का हल्का वो गर्म लग रही थी और शाम तक टेम्परेचर लगा। तो दिस इज ग्रेजुअल ऑरिजिन। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कैसे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। बेलाडोना में एकदम से आया, सडन ऑरिजिन एंड इंटेंस हीट, वायलेंट हीट, बहुत ज़्यादा गर्म है, बॉडी बहुत गर्म है, नक्स वॉमिका भी है यहाँ पे, बट हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो एक तो ये रहेगा। दूसरा जो उसका फीवर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकदम से आया, पीक पे गया, 102 104 रहा, उसके बाद पर्स्पिरेशन का स्टेज आएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो फीवर इज नॉट कंटिन्यूस टाइप, यहाँ पर भी लगातार फीवर नहीं आता। अगर टाइफाइड हुआ है किसी पेशेंट को, आप टाइफाइड के बारे में अगर जानते हो तो आप देखोगे टाइफाइड में क्या रहता है, उसका कंटिन्यूस फीवर नहीं रहता, है ना, एक दिन रहेगा, सुबह आएगा, फिर शाम को आएगा, या फिर दूसरे दिन आएगा, इस तरह से रहता है ना, रेमिटेंट टाइप रहता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है। रेमिटेंट वर्ड की मीनिंग हमें समझनी चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें बेल में मिलेगा, कंटिन्यूस फीवर नहीं रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है भाई, हाँ, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है, साथ में बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है, डॉक्टर साहब बहुत गर्म लग रहा है, बहुत जलन सी हो रही है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, हाथ में भी उसे जलन लग रही है, पाम्स में जलन लग रही है। जलन के लिए बर्निंग सेंसेशन
रेदर देन दिस रेमेडी दूसरी रेमेडीज़ हैं हमारे पास, आर्सेनिक है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, मेडोराइनम है, बहुत सारी रेमेडीज़ है, बट वो कंडीशन अलग। यहाँ पे सडन ऑरिजिन हुई है, एकदम से फीवर आया है, बॉडी पूरी गर्म है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, बहुत हीट है, वायलेंट हीट है, और वहाँ पर पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। थ्रोट में भी सिमिलरली लैरेंजाइटिस मिलेगा, यहाँ पे एकदम से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, गला बैठ गया, आवाज़ ही नहीं आ रही, एकदम से ड्राई कफ हुआ, स्पाज्मोटिक कफ खांसी हुई एक दो बार, एंड उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, हॉर्सनेस हो गया, गला बैठ गया एकदम से सडन। अरे एकदम से कैसे गला बैठ गया यार, हस्की वॉइस हो गई। तो यहाँ पे बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप नोज में देखोगे, कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, यहाँ पे कॉजेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, ड्राई कोल्ड विंड लगी, ड्राई कोल्ड का एक्सपोजर हुआ, बाहर निकल गए शाम को बाइक से, स्कूटी से, या फिर अर्ली मॉर्निंग हम वॉक पे जाते हैं, उसके बाद हम आए, हमें स्नीजिंग होने लगी, आते से ही स्नीजिंग होने लगी, फीवर आ गया, और इंटेंसिटी कितनी बहुत ज़्यादा हाई थी, या फिर हमें हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई, गला ही बैठ गया, एकदम से गला बैठ गया, राइट। तो यहाँ पे आपने बेलाडोना कंसीडर कर सकते हो। एकोनाइट की अगर बात होती है कि वहाँ पर भी सडननेस है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ पे आपने ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड वाटर पी लिया, ठंडा पानी एकदम से पी लिया, और आपको फीवर आ गया, आपको हेडेक हो गया, और या फिर सडन चेक्ड पर्स्पिरेशन जिसे बोलते हैं कि भाई खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, बहुत पसीना निकला, या वॉक कर रहे थे, या बहुत मेहनत करके आए थे, और एसी के सामने, कूलर के सामने, या फैन के नीचे बैठ गए, और उसके बाद से कंप्लेन स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पे बेलाडोना है। ये सिम्टोमेटोलॉजी हमें हर कंप्लेन के साथ मिलेगी। तो बेल की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर एकदम से हेडेक शुरू हो गया, तो हेडेक में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडेक है इसका। इसमें क्या मिलेगा, कंजेशन मिलेगा, बहुत कंजेशन रहेगा, उसको यहाँ पे ऐसा बंधा बंधा सा लगेगा, बहुत ऐसा थ्रोबिंग टाइप, कोई टक 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 कोई मार रहा है, स्टैबिंग जिसे बोलते हैं ना, कोई टक 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 कर रहा है, इस तरह का हमें कहाँ पे मिलेगा, बेलाडोना में मिलेगा। वायलेंट हीट के साथ मिलेगा, थर्स्टलेसनेस रहेगी, यहाँ पे पर्स्पिरेशन देखने मिल सकता है, स्वेटिंग विल बी देयर। एकोनाइट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हमें रेमेडी को सेलेक्ट करना है इस सीज़न में। इसलिए मैं जैसे ही कोल्ड का अप्रोच हुआ है, मैं इस तरह की रेमेडी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, और हम अपने केस को एटलीस्ट, ये जो हमारे फीवर कफ एंड कोल्ड के केस होते हैं जिनमें हम फेलियर ही ज़्यादा देखते हैं, तो हमें सक्सेस पाने के लिए इस तरह से रेमेडीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और केस को समझना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो कमेंट करके हमें मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसे लगते हैं वीडियो आपको, और या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।